हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैसिव स्किल मैकेनिकल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को मैकेनिकल इंजीनियरिंग का न्यूक्लियर पावर प्लांट इंजीनियरिंग का टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर डिस्कस करूंगा, जो कि आपके आगे आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज बॉयलर, डायरेक्ट साइकिल ऑफ कूलेंट सिस्टम, डबल सर्किट सिस्टम ऑफ कूलेंट साइकिल या मल्टीपास सिस्टम। तो देखिए, आपका जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है वो क्या होता है। तो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में जो आपका यूज़ होता है वो होता है आपका डबल सर्किट सिस्टम ऑफ कूलेंट साइकिल। तो सी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का डायग्राम है। और कि कौन से टाइप का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, तो ये लिक्विड मेटल कूलेंट टाइप का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम विल प्रोड्यूस एनर्जी इक्विवेलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि अगर आपको अब 1 ग्राम यूरेनियम दे दिया जाए तो उससे कितना आपका अप्रॉक्सीमेटली कितना एनर्जी जनरेट होगा। ये आपका यूरेनियम है। 1 टन ऑफ हाई ग्रेड कोल, 4.5 टन ऑफ हाई ग्रेड कोल, 10 टन ऑफ हाई ग्रेड कोल या 100 टन ऑफ हाई ग्रेड कोल। तो 1 ग्राम आपका जो यूरेनियम है वो कितना आपका एनर्जी या कितना क्रिएट करेगा, तो वो आपका 4.5 टन ऑफ हाई ग्रेड कोल एनर्जी जनरेट करेगा। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्टर डज नॉट नीड हीट एक्सचेंजर फॉर जनरेशन ऑफ स्टीम, यानी कि आपको हीट जनरेट करने के लिए कौन से न्यूक्लियर रिएक्टर में हीट एक्सचेंजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। गैस कूल्ड, लिक्विड मेटल कूल्ड, प्रेशराइज वाटर या बॉइलिंग वाटर। तो देखिए, हीट एक्सचेंजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसमें, तो वो आपका बॉइलिंग वाटर में। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये आपका बॉइलिंग वाटर का डायग्राम है, बॉइलिंग वाटर टाइप का न्यूक्लियर पावर प्लांट का। मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि अगर आपको इस वीडियो का फ्री में पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि द मोस्ट यूजेबल आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, यूरेनियम का सबसे बढ़िया आइसोटोप कौन सा है। U233, U235, U240 या U238। ये सारे यूरेनियम के आइसोटोप्स हैं, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादातर यूज़ होता है और आपने जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सुना होगा वो कौन है, तो वो है U235। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नंबर ऑफ आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का आइसोटोप्स कितना होता है, 1, 2, 3 या 4। तो हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो कहाँ कहाँ पे होता है आइसोटोप्स, देखिए एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक आपका यहाँ पे रहेगा। तो टोटल 3 आइसोटोप्स रहता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द कॉमनली यूज मटेरियल फॉर शील्डिंग, जो शील्डिंग के लिए ज़्यादातर आप कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। लेड और कॉन्क्रीट, लेड एंड टीन, ग्रेफाइट और कैडमियम, थिक गैल्वेनाइज्ड शीट्स। तो कॉमनली यूज मटेरियल फॉर शील्डिंग इज लीड और कंक्रीट या लीड का यूज़ किया जाता है। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। देखिए, शील्डिंग के लिए ये आपका है न्यूक्लियर रिएक्टर या न्यूक्लियर प्लांट जो चल रहा है आपका, यहाँ पे आपका शील्डिंग के लिए मटेरियल यूज़ किया जाता है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द मेन इंटरेस्ट ऑफ शील्डिंग इन न्यूक्लियर रिएक्टर इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट। देखिए, आमतौर पे हम जो शील्डिंग करते हैं ना, शील्ड कर देते हैं। शील्ड मतलब क्या है, कुछ इस तरह का शीट लगा देते हैं, या कंक्रीट का या आपका ग्रेफाइट का जो भी शीट रहेगा तो वो शील्डिंग कर देंगे। तो किसके लिए करते हैं, किससे प्रोटेक्शन के लिए, एक्स रेस से, इंफ्रारेड रेस से, वाई रेस से या न्यूट्रॉन एंड गामा रेस से। तो हमको प्रोटेक्शन करते हैं किसके लिए, तो न्यूट्रॉन एंड गामा रेस से। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। ये देखिए, अगर आपको रेस को समझना है तो आप इस डायग्राम से बहुत ही आसानी के साथ समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रिफ्लेक्टर इन न्यूक्लियर प्लांट या रिफ्लेक्टर इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इज यूज टू रिटर्न द न्यूट्रॉन बैक इनटू द कोर, शील्ड द रेडियो एक्टिव कंप्लीटली, चेक पॉल्यूशन या कंजर्व एनर्जी। तो रिफ्लेक्टर जो है आपका किसी भी न्यूक्लियर प्लांट में वो किसके लिए यूज़ होता है, तो वो यूज़ होता है आपका रिटर्न द न्यूट्रॉन्स बैक इनटू द कोर। तो ए इज़ अ करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। ये आपका क्या क्या है, तो ये आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अगर आप किसी न्यूक्लियर पावर प्लांट को दूर से देखेंगे या ऊपर से टॉप व्यू में, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट कुछ इस तरह का दिखता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू बी अप्लाइड टू अ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस फॉर द एमिशन ऑफ अ न्यूट्रॉन इज 1 MeV, 2.4 MeV, 4.3 MeV या 7.8 MeV। तो एनर्जी कितना रिक्वायर्ड होता है टू बी अप्लाइड रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस के लिए, तो फॉर इमेजन प्रोसेस में वो होता है आपका 7.8 MeV। तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फेरिटिक मटेरियल या फेराइट मटेरियल। फेराइट मटेरियल कौन सा है, ये सारे क्या हैं, तो ये आपका यूरेनियम के आइसोटोप्स है और इधर आपके थोरियम प्लूटोनियम के आइसोटोप्स हैं। तो फेराइट मटेरियल कौन सा है, U233, Pu239, U238 एंड थोरियम 232, U238 एंड Pu239, U238 एंड TH239। तो फॉलोइंग आर फेराइट मटेरियल कौन सा है, तो वो है आपका U238 एंड थोरियम 232। तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज द लाइटेस्ट। लाइटेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा हल्का, ठीक है। लाइट मतलब क्या होता है, हल्का। सबसे हल्का कौन सा होता है, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या मेसॉन।
मेसॉन या एटॉम ले लो आप, ठीक है, ऑप्शन के लिए। तो सबसे लाइटेस्ट कौन सा होता है, तो सबसे लाइट होता है आपका इलेक्ट्रॉन, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हैवीएस्ट। इससे पहले हम क्या बात कर रहे थे, लाइटेस्ट की, यानी कि हल्का की। अभी बात हो रही है हैवी की। हैवी मतलब भारी, सबसे भारी कौन सा होगा, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटॉम या इलेक्ट्रॉन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैवीएस्ट, तो हैवीएस्ट क्या रहेगा, तो वो आपका एटॉम रहेगा, तो सी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 में चलते हैं कि इन फास्ट ब्रीडर रिएक्टर एनी टाइप ऑफ मॉडरेटर कैन बी यूज। मॉडरेटर इज डिस्पेंस्ड विथ, हैवी वाटर इज यूज एज द मॉडरेटर, या मॉडरेटर मे और मे नॉट बी यूज। तो देखिए कोई भी आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर होता है उसमें जो मॉडरेटर होता है वो आपका डिस्पेंस हो जाता है, मतलब बी इज अ करेक्ट आंसर, मॉडरेटर इज डिस्पेंस्ड विथ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि इन न्यूक्लियर फिजन ईच न्यूट्रॉन दैट कॉज फिजन रिलीज नो न्यू न्यूट्रॉन, एटलीस्ट वन न्यू न्यूट्रॉन या मोर देन वन न्यू न्यूट्रॉन। तो देखिए आपको पहले में बताया था कि न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस मतलब क्या होता है। फिजन में आपका बेसिकली एक एटम से दो एटम बनता है, दो बनेगा, या हो सकता है अगर ये ज़्यादा बड़ा है तो 3 बन जाएगा, 4 बन जाएगा, 5, तो अलग अलग ऐसा आपका एटम बनते जाता है। और ये फिर अगेन ये स्प्लिट होगा, तो फिर ये 2 पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो इसमें वही बोल रहा है कि न्यूक्लियर फिजन में मैक्सिमम कितना आपका फिजन रिलीज होता है, तो वो मोर देन वन न्यू न्यूट्रॉन, तो डी इज़ अ करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे कितना न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है, तो एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो टोटल 2 हो गया, तो मोर देन वन न्यू न्यूट्रॉन। क्वेश्चन नंबर 15 में चलते हैं कि द ब्रीडिंग गेन इन केस ऑफ थर्मल ब्रीडर रिएक्टर एज कंपेयर टू फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज सेम, लोअर, हाइयर या यूनिटी। तो ब्रीडिंग गेन जो होता है इन केस ऑफ थर्मल ब्रीडर रिएक्टर में कंपेयर करने से फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में कितना होगा, तो वो लोअर होगा, तो बी इज अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं कि गैस कूल्ड रिएक्टर यूज फॉलोइंग मटेरियल एज मॉडरेटर एंड कूलेंट। तो जो आपका गैस कूल्ड रिएक्टर होता है उसमें वहाँ पे एज अ मॉडरेटर एंड एज अ कूलेंट क्या यूज़ किया जाता है, ग्रेफाइट CO2, ग्रेफाइट एयर, हैवी वाटर CO2 या लीड हाइड्रोजन। तो गैस कूल्ड रिएक्टर में जो आपका एज अ मॉडरेटर यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, तो हम एज अ मॉडरेटर ग्रेफाइट को यूज़ करते हैं और एज अ कूलेंट हम CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि न्यूक्लियर फिजन प्रोड्यूस एनर्जी ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर इन MEV, 20, 200, 2000 या 20,000। तो कोई भी न्यूक्लियर फिजन की बात कर रहा है, यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं दिया है, तो वो होता है आपका 2000, ठीक है। 2000 भी होगा, किसी किसी बुक में आपका 200 भी दिया है, 200 MEV। तो आप देख लीजिए आपका एग्जाम में कौन सा ऑप्शन आता है, उसको ध्यान में रखते हुए लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि द प्रोसेस बाय विच अ हैवी न्यूक्लियस इज स्प्लिटेड इनटू 2 लाइट न्यूक्लियस। तो देखिए वही प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस है, एक हैवी न्यूट्रॉन से 2 लाइट न्यूट्रॉन्स या 2 लाइट न्यूक्लियस जो है आपका स्प्लिट हो रहा है, तो वो प्रोसेस क्या है, तो वो प्रोसेस आपका फिजन है, न्यूक्लियर फिजन। अगर फ्यूजन की बात करें तो अगर इन दोनों प्रोसेस को आप जोड़ देंगे, इन दोनों का अगर आप ऐड कर देंगे तो आप क्या बनेगा, तो एक न्यूक्लियर फिजन में नया ये फ्यूजन हो जाएगा अगर ये दोनों ऐड हो जाएगा तो देखिए फ्यूजन का प्रोसेस कैसा है, तो देखिए ये आपका एक U236 है, इससे आप स्प्लिट होकर अलग अलग 2 बन गया, तो ये आपका न्यूक्लियर फिजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यूज द फॉलोइंग मॉडरेटर। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर क्या यूज होता है, डिमिनरलाइज वाटर, नो मॉडरेटर इज यूज्ड, हैवी वाटर या ग्रेफाइट। तो किसी भी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में मॉडरेटर क्या काम करता है, मॉडरेटर जो है आपका वो स्लो कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पे स्लो करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए मॉडरेटर यूज़ नहीं होता है, तो बी इज़ अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE में आ चुका है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में कौन सा था, कोटा, कलपक्कम, तारापुर या बरेली। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप मुझे नीचे कमेंट करके बताएंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, ठीक है, बिना लाइक करे मत जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए ताकि आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आपको फ्री में PDF चाहिए, ठीक है, बाद में इस क्वेश्चन का रिवीजन करना है, बाद में फ्री में PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं GK और करंट अफेयर